अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैं जानती हूँ कि पब्लिक को रोज़ कुछ नया देखने के लिए चाहिए, इसलिए मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं अपने सारे जो फैंस हैं ना उनको कुछ नया दिखाऊं, ताकि उन्हें मेरे ब्लॉग्स पसंद आए, वो एंजॉय करें, ऐसा ना कि बोर हो जाएं और मुझे देखना ही बंद कर दें। और आज के मेरे दिन की शुरुआत ही हुई है बाज़ार से, क्योंकि मेरी दोस्त आई थी मुझे लेने के लिए, उसे बाज़ार जाना था मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। और बारिश की वजह से तो जगह जगह गंदगी कीचड़ कितना है वो आपको वीडियो में खुद ही नज़र आ रहा होगा। लेकिन इसके बाद भी ना कुछ औरतें घर में बैठने वाली थी ना हम, मतलब सबको शॉपिंग करनी थी। आगे 14 अगस्त है। वैसे मज़े की बात बताऊँ, 4 घंटे हम मार्केट में घूमे और हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि आज हम सिर्फ विजिट करने निकले थे कि हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या हमें मिल जाएगी। हम पूरी कपड़ा मार्केट घूमे, कागजी बाजार घूमे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। एंड में हम थक हार के घर चले गए। और मैं इरम के साथ मार्केट निकली थी, क्योंकि वीडियो देख के आप लोग को इतना तो पता चल ही जाएगा कि इरम मेरे साथ है। वैसे खैर आज हम बहुत ज़्यादा घूमे और थक गए थे, और घर आने के बाद जो पेट के चूहे ना वो इतना ज़ोर ज़ोर से बोल लूँगी कि उनकी बात तो मुझे समझ आ ही रही थी कि पेट के अंदर जो चूहे हैं उन्हें भूख लगी है। बस फिर घर में नगेट्स मौजूद थे तो मैंने कहा चलो अब नगेट्स फ्राई करते हैं। वैसे तो मैं एक नंबर की कामचोर हूँ, मुझसे काम नहीं होता, लेकिन जब दोस्तें आती हैं ना तो उनकी सेवा मुझे करनी पड़ती है। तो इस मैडम को भी नगेट्स मैंने ही फ्राई करके दिए। ऊपर से गैस नहीं तो सिलेंडर पे तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी दोस्तों की मोहब्बत में ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं दोस्तों की मोहब्बत में। लेकिन मेरे पास ऐसी दोस्त है ना कि उनके लिए मुझे खतरों से खेलना पड़ता है। आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देख सकते हैं कि एक से एक नमूने मेरे पास बहुत मौजूद है। और आज की मार्केट में हमें कपड़ा समझ नहीं आया जो कपड़ा हम लेने गए थे, तो इसलिए हम नेक्स्ट डे भी मार्केट जाएंगे। नेक्स्ट डे संडे है तो कैसे मार्केट जाएंगे। तो आज है सैटरडे, इसलिए मैं जा रही हूँ इरम के साथ उसके घर रुकने। वैसे इतनी मेहनत से जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ आप सबको कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बता दिया करें ना यार। चलो खैर व्लॉग को छोड़ो, मैं खुद कितनी प्यारी लग रही हूँ। देखो मैं 2 मिनट में फटाफट वाला रेडी हो जाती हूँ और मैं अपने आप को बहुत प्यारी लगती हूँ। जैसे कि मेरे कमेंट में बहुत सी उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, तो मेरी इतनी तारीफ पे मुझे यकीन है कि लाजमी कोई बोलेगा अपने मुंह मियाँ मिट्टू। तो अगर आपने बोलने का कष्ट ना करना है तो मैंने खुद बोल दिया। और मुझे घर से इतनी आसानी से कहीं रुकने की परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे भाई को नहीं पसंद मेरा बाहर घूमना फिरना। खैर इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है, मैं खुद इतना घूमती हूँ, आवारा होती जा रही हूँ दिन ब दिन, तो फिर किसी को भी नहीं पसंद होगा, जाहिर है। लेकिन मैं इरम के घर रुकने जाने वाली थी, और इरम का घर हमारे लिए एक फैमिली ही हो गया है, क्योंकि इरम हमारे घर पे आती है, मैं इसके घर जाती हूँ, तो मेरे घर वाले उसे अच्छे से जानते हैं और हमें पता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं है। मतलब मेरी फैमिली उससे मिलकर बहुत खुश है और उन्होंने मुझे खुद जाने दिया, तो बस मैं बहुत 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 खुश हूँ। और सीधी बात, नो बकवास। लोगों की तो आदत है बात करने की, अब मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये कहूँगी, मैं किसी को सुना नहीं रही, मैं सिर्फ इतना कहूँगी जिसको जो सोचना है सोचो, भले चलता है। और यहाँ चलो सबको इग्नोर करके हम हमारे खाने पीने का कुछ करते हैं, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ ना मुझे बहुत भूख लगती है। मतलब इतना खाना नहीं होता मुझे, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज़ लगती है भाई। हमने ऑटो रुकवा के आधे रास्ते से बेकरी से कुछ खाने के लिए स्नैक्स लिए, और यहाँ पे एक्सपायर होने वाली थी कुछ चॉकलेट्स, बहुत शॉर्ट एक्सपायरी थी, तो बाय 1 गेट 1 फ्री थी, तो बस फिर बहुत सारी चॉकलेट्स ली। शॉर्ट एक्सपायरी में टाइम था, लेकिन हमको कौन सा टाइम देना था, हमें तो जाते ही खाना था। और मैंने तो रास्ते में चॉकलेट्स खाना शुरू कर दी थी, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते हाईवे बहुत दूर है, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी रास्ते में ही। तो चॉकलेट से मुझे आसरा मिला कि भाई चलो घर जाके कुछ खाने को मिलेगा। वैसे हाईवे बहुत पुरसुकून इलाका है, लेकिन मेरे लिहाज से पता है, अगर मैं वहाँ रहती हूँ तो मुझे 2 दिन में ही लोग निकाल देंगे, क्योंकि मेरा नॉन स्टॉप बोलना और स्पीकर तो मेरा लाउड है। और जिस दिन मैं बोलना बंद कर दूँ तो उस दिन मेरे घर वाले मुझसे आके पूछते हैं, बेटा कहते तबीयत ठीक नहीं है, तुझे कुछ हुआ है, तुझे कुछ बुरा लगा है। मतलब कि सबको पता है कि यार ये बोले बिना नहीं रह सकती, नॉन स्टॉप बक 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 चालू है। और यहीं बक बक करते करते हम इरम के घर आ गए। हम घर आ तो गए, पर क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या कुछ करूँ, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। हम बातों में ऐसे बैठे कि हमें हमारी भूख का भी एहसास नहीं था। और 3:30 बजे हमने खाना खाया है। बातों बातों में पूरी रात तो ऐसे ही निकल गई और पता ही नहीं चला कब हम सो गए। और वही सुबह आँख खुली, लेकिन आँख सुबह सुबह नहीं खुली, आँख खुली 3 बजे हमारी, मतलब दोपहर को हमारी आँख खुली। फिर हमने नाश्ता बनाया, हमने नहीं बनाया, मेरी दोस्त ने मेरे लिए नाश्ता बनाया। और मतलब मेरी दोस्त के साथ साथ उसकी बहनें भी इतनी स्वीट हैं, उन सब ने मिलकर नाश्ता बनाया। और मैं तो भाई नवाबों की तरह बैठी थी। मैं यहाँ इन सब पे ऑर्डर कर रही थी, मैं चेयर पे बैठ के, एक को कह रही थी मुझे अंडा खाना है, एक को कह रही थी मुझे पराठा खाना है, और चाय भी मेरी दोस्त ने मेरे लिए बना दी थी। मतलब बहुत मज़ा आया, मुझे लगा ही नहीं मैं किसी गैर के घर हूँ, सब की सब मेरे लिए मेरी बहनों जैसी हैं। वैसे मैं आज तक अपने किसी भी दोस्त के घर नहीं रुकी हूँ, ये फर्स्ट मेरी दोस्त है जिसके घर में रुकने गई हूँ। लेकिन बहुत मज़ा आया है मुझे, क्योंकि इसके घर वाले भी इतने अच्छे हैं, इसकी बहनें भी बहुत अच्छी हैं। जैसे शुरू में व्लॉग में मैंने आपको बताया कि इसके घर रुकने का मेरा एक ही मकसद था कि हम दूसरे दिन मार्केट जाएंगे। और मार्केट भी कौन सी, संडे बाज़ार जो होता है ना, हमें वहाँ जाना था। तो वहाँ तो सुबह 9 बजे जाना होता है, लेकिन हम महारानियाँ 8 बजे सोई थी और हम लोग उठी ही सुबह 3 बजे दोपहर के।
तो बस फिर नाश्ता वाश्ता किया, बैठे बैठे बस बातें करते करते ही टाइम निकला है हम लोग का। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बता रही हूँ कि मैं नाश्ता करती रही हूँ। मतलब मैं बाहर का नाश्ता जो होता है ना वो नहीं करती, मैं बाहर के पराठे नहीं खाती, मैं हलवा पूड़ी नहीं खाती, मैं सिर्फ घर के पराठे खाती हूँ जो मुझे इसने बना के दिए थे। घर के पराठे भी वो गेहूं के आटे के मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जो अम्मियाँ बनाती हैं मेरे के आटे के होते हैं ना वो बड़े मज़े के बनते हैं। मैं बहुत बड़ी नमूनी हूँ, मेरे बहुत नखरे हैं। चलो नाश्ता करने के बाद हम थोड़ी देर बैठे थे फ्री होके कि क्या करना है क्या करना है, मार्केट खुली होगी या बंद होगी, ये सोचते सोचते भी हम लोग को भूख लगने लगी। तो फिर जो कल स्नैक्स लिए थे वो खाए और मिलिए इरम की ज़िंदगी के दो तूफानों से। वैसे ये दोनों बहुत स्वीट हैं क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत अच्छे ही होते हैं, लेकिन यार बच्चे हैं पर इन बच्चों का एक अपना ही लेवल है। मतलब बहुत ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बस मैं यही कहूँगी, वरना मेरी दोस्त मुझे वीडियो से बाहर आके मारेगी। अल्लाह अल्लाह करके शाम हो गई है, असर की अजानें भी हो गई हैं और मगरिब बस होने ही वाली है। बस हम मगरिब के कुछ देर पहले निकले क्योंकि अभी हमें पता चला था कि 8 बजे तक खुली होती है बाज़ार। हमने सोचा चलो चले जाते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे शायद कोई अच्छा सा हमें कपड़ा मिल जाए, जिस चीज़ की हमें तलाश है हमें वो मिल जाए। लेकिन बस किस्मत हमारी, वैसे मैं अपनी किस्मत को कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं। मतलब मेरी इतनी सारी दोस्तें हैं, इतनी सारी बहनें हैं और मेरे घर वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और मेरी किस्मत में अल्लाह ने मुझे अपना घर दिखाया तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जैसे ही हम यहाँ मार्केट पहुँचे तो लाइटें बंद हो चुकी थी, बस अंधेरे में हमने जो हमें कपड़े समझ आए वो हमने यहाँ से लिए और बस अजान हो चुकी थी मगरिब की, तो सब नमाज़ें पढ़ने लग गए थे और दुकानें बहुत सारी बंद हो चुकी थी और कुछ बंद होने वाली थी। फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम बहुत मार्केट घूमे लेकिन जो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। जैसे जैसे हम काम अपना निपटा के बाहर निकले कि चलो हम ऑटो करवा के फटाफट घर जाएंगे। एक ऑटो वाले से पूछा तो मुझे उसके रेट ज़्यादा लगे, तो मैंने कहा चल आगे चलते हैं, कोई और से मालूम करते हैं, ऑटो ईजीली मिल जाएगा। जैसे ही दूसरे ऑटो का वेट किया तो तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब वो है ना कि ज़्यादा होशियारी करना अच्छी बात नहीं है, तो ये मेरे साथ उस दिन ये हुआ। लेकिन कहते हैं ना जब अल्लाह पाक साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस फिर वहीं से भाई भाभी का गुजरना हुआ तो उन्होंने हमें वहीं से पिक किया दोनों को। हम लोग सिर्फ नाश्ता करके ही घर से निकले थे, इसलिए बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी और इरम को छोड़ना था हुसैनाबाद पर। तो फिर बस भाई भाभी और हमने डिसाइड किया कि मिलकर अब हम इरम को हुसैनाबाद छोड़ेंगे और वहीं से कुछ खाएंगे। ज़रा सी बारिश नहीं हुई थी लेकिन इतना ट्रैफिक था जिसकी कोई हद ही नहीं थी। एक तो संडे तो मतलब पूरी पब्लिक बाहर ही समझो आ गई थी कि भाई उन्हें घूमना था। जैसे हम घर में नहीं बैठ सकते वैसे और भी पब्लिक नहीं बैठ सकती है भाई। वैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं बहुत घूमती हूँ और मैं बहुत बोलती भी हूँ। तो हाँ यार, मैं घूमती भी बहुत हूँ, मैं बोलती भी बहुत हूँ और इसकी वजह सबसे मेन है ना वो आप लोगों। शाबाश बेटा, क्योंकि अगर मैं बिना पटर पटर और बिना घूमे आप लोग को व्लॉग्स दिखाऊंगी तो आप लोग को पसंद नहीं आएंगे। जाहिर है बोरिंग व्लॉग कौन देखेगा। चलो अब इस सब बातों को यहीं खत्म करते हैं। और खौसा मंगवाया था हम लोगों ने क्योंकि हुसैनाबाद का खौसा मुझे बहुत पसंद है। फिर हम सब ने मिलकर खाया यहीं पर बैठ के गाड़ी के अंदर, क्योंकि बाहर जाने जैसा माहौल नहीं था, नीचे बहुत गंदगी हो रही थी। और मोहम्मद के ज़र तो नवाब है। और आप सब से मेरी गुजारिश है कि इसको माशाल्लाह बोल दिया करो, भले कमेंट नहीं किया करो, दिल में बोल दिया करो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कमेंट करने में आप लोग के हाथों की मेहंदी खराब हो जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। चलो चलो खैर, मैं मजाक कर रही हूँ। आप सबको कोई भी मेरी बातों को दिल पे मत लेना। और प्लीज़ आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर आप सबको मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे 300 से तो मतलब सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। 500 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाएं। अगर आप सबकी दुआएं मेरे साथ हमेशा इस तरह रहेंगी तो इंशाल्लाह ये चैनल बहुत आगे बढ़ेगा और एक अच्छी व्लॉगर मैं बन के दिखाऊंगी आप सबके सपोर्ट के साथ। तो आज का ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं तो घर आ चुकी हूँ लेकिन मैं बहुत थक गई थी। घर आके अम्मी से ढेर सारी बातें करनी है। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।